अस्सलाम वालेकुम गाइस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो जो मैं बन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। मी कि हमारे पास 3 स्टेप के वेरिफिकेशन आते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं कि आपने अकाउंट के बारे में देते हैं कि आप एज इंडिविजुअल रन करें या एज ऑर्गेनाइजेशन या एज एजेंसी रन कर रहे हैं, तो वो आप देते हैं। दूसरा आपके पास आता है कि उसमें आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन देनी, तो बिजनेस वेरिफिकेशन कहते हैं। और अगर आपका इंडिविजुअल है तो आपने अपनी इंडिविजुअल वेरिफिकेशन देनी। तो ये थर्ड स्टेप जब आता है तो थर्ड स्टेप में मेजॉरिटी जो है वो लोग फंस जाते हैं कि वो वेरीफाई नहीं होता। इससे भी जो वेरीफाई नहीं होते बात इशू ये आता है कि हम जो फॉर्म फिल करते हैं फॉर्म की हमें समझ नहीं आती, सही है। तो फॉर्म की जब समझ नहीं आती तो वहाँ पे ये इश्यूज हमें आ सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राई पे जो है वो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप सेकंड ट्राई करें थर्ड करें, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपने जो मेथड अप्लाई किया था वो आपने सेकंड टाइम नहीं करना। हर एक बंदे का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। अभी हम हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो थे हमारे पास मार्केटिंग के डॉक्यूमेंट्स। तो इस वजह से ये हमारे पास प्लस पॉइंट था। एंड द अदर थिंग वी हैव आल्सो एग्रीमेंट ऑफ परफेक्ट विजन कि हम न्यू सेल्स के काम कर रहे हैं ऑप्टिमम और स्पेक्ट्रम के, आ, और उनके एग्रीमेंट में हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट था। आ, और तो मैंने फॉर्म फिल किया है वो सारा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मेन चीज़ है आपने समझनी है, सही है। क्योंकि आप टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, चीज़ इसको आपने समझनी है। ये आप दे सकते हैं, ये वेरीफाइड डिस्क्लोज़र आ गया मेरा। मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट पे जो है वो हो गया था। और तकरीबन ये एक ही दिन में तकरीबन हो गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मुझे आया कि बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन आपने सबमिट कर दी है, ठीक है। तो ये सबमिट हो गई थी। तो उसके बाद उसी सुबह जो है वो मुझे फिर मेल आई है कि आपका अकाउंट रिव्यू में है, सही है। तो आप इसको वेरीफाई करवा दें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ईमेल मुझे आया कि हम वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई यूर अकाउंट। तो क्या क्या चीज़ें दरकार थी वो उन्होंने खुद बता दिए थे। तो आपने इस मेल को कभी इग्नोर नहीं करना। फर्स्ट टाइम अगर आपको समझ नहीं आ रहा गूगल फॉर्म का, तो आपने ये ईमेल जो है वो कभी इग्नोर नहीं करना। यहाँ से आपने लर्निंग करनी है। लर्निंग कैसे करनी है कि आपने यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिटेल प्रोवाइड करनी है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन देनी है या कोई लाइसेंस है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका हेल्थ या कार रेंटल फाइनेंस कोई, तो कोई ना कोई लाइसेंस होगा। तो अगर नहीं है तो आप यहाँ से जाके वो सर्च करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, सही है। और दूसरा जो वजह था वो इन्फो इज इनकंसिस्टेंट डजंट मैच योर गूगल अकाउंट। इसमें क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। स्पेलिंग मिस्टेक सिर्फ अपर केस लोअर केस का इशू आ रहा था। जो मैंने कंपनी का नाम दिया था वो उसमें मैंने लोअर केस दिया था, और जो EIN में लिखा था वो अपर केस था। तो वहाँ पे एक इशू आया था। तो वो ये बात करें कि वो मैच नहीं कर पा रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, और गवर्नमेंट आईडी के साथ भी मैच नहीं कर पा रहा। वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आप जब वहाँ पे कहते हैं कि हु पेस फॉर द गूगल एड अकाउंट, तो वहाँ पे हम नाम डालते हैं और उसी नेम में भी आप मिस्टेक कर जाते हैं। वो अपर केस लोअर केस में डाल लेते हैं, या उसके साथ आप कुछ और लिख लेते हैं, या किसी और का कार्ड अटैच किया होता है तो वो आप बता नहीं पाते। ये एक रीज़न होता है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको एड वेरिफिकेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। जो मेन चीज़ आपको चाहिए होती है कि आपके अगर एड्रेस सेम है, आपके EIN का, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का और आपके कार्ड होल्डर का जो आप पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका अगर एड्रेस सेम है, तो वेल एंड गुड है, आपका अकाउंट 100% जो है वो वेरीफाई होगा, ठीक है। अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, वो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। सस्पेंशन जो है वो एक नॉर्मल सी बात है, तो ये आपने हेडेक नहीं करना, टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की, ठीक है।
तो ये आप मेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो मेल आई है कि आप वेरीफाई हो गए हैं, ठीक है। इधर अच्छा ये, अच्छा मैंने दो अकाउंट वेरीफाई करवाए थे, सही है, दोनों सेम ही तरीके से दोनों। अच्छा कंप्लीट भाई, अच्छा ये दूसरे अकाउंट का मेल आया था मुझे कि ये भी आप वेरीफाई करवा दें। थैंक्स फॉर द सबमिटिंग, ये दोबारा मैंने उस दिन जब नहीं हुआ तो ये दोबारा मैंने सबमिट करवा दिया। तो क्या इस ये देखे, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, वी सक्सेसफुली वेरीफाइड सर्च मैट्रिक्स, दिस इज आवर मार्केटिंग कंपनी। तो हमने इसी पे जो है वो अकाउंट जो है वो बनाया। ओके, तो द थिंग इज़ दैट कि मैं आपको गूगल फॉर्म का समझाऊंगा कि गूगल फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, ठीक है। गूगल फॉर्म जो आप फिल करेंगे वो आपके सामने वो, क्योंकि मैंने फॉर्म सबमिट करवाया था लेकिन जिसको मैंने फिल किया था वो अभी भी मेरे पास है, कि क्योंकि ये मैं कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ पे कि ये मैं सक्सेसफुली वेरीफाई करवा दूंगा, सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो पर्सनल है जो मैं स्किप करूँगा, सही है। तो आप यहाँ पे अकाउंट की आईडी देंगे जो आपके गूगल ऐड पे ऊपर आपके यहाँ पे शो होती है, सही है। तो आपका वो आ गया। दूसरा स्टेप, आपके पास वेबसाइट आता है, वेबसाइट वो वाला वेबसाइट आप डालेंगे जिस पे आपने ऐड रन किया हो, सही है। अगर नहीं है तो आप कंपनी का वेबसाइट भी डाल सकते हैं। मीन कि आपका जो कंपनी का नाम है उसी का वेबसाइट आप यूज़ कर लें, वेल एंड गुड है। यहाँ पे आपने रन एड्स फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन बिहाफ ऑफ एजेंसी आई वर्क फॉर, मीन के आई एम रनिंग दिस एड फॉर माई सेल्फ, मीन कि ये मेरी एजेंसी है और इसके लिए मैं एड रन कर रहा हूँ। तो हु पेज फॉर द गूगल एड्स, तो ऑब्वियसली ये हम हमारा बिजनेस तो हम ही पे करेंगे, माई बिजनेस पे। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपने किसी और का वो किया हुआ है, तो आप वो दूसरा सेलेक्ट करें। कंपनी का नाम आया, आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, EIN अपलोड कर देना है, ओके। आप यहाँ पे आते हैं, इज देयर इज बिजनेस दैट मैनेज कंपेन और कंपेन क्रिएशन, नो, ये हम नो करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप कोई और बिजनेस भी कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। अबाउट यू, ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गए, आपने फिल कर देने। अच्छा ये चीज़ें जो आपने ख्याल रखनी चीज़ों को, प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी टाइप, तो आपने कंपनी टाइप ये आप चैट जीपीटी से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, सही है। लेकिन आपको कंटेंट को जो है वो एज अ ह्यूमन रीडेबल बनाना है, उस कि चैट जीपीटी भी इतना परफेक्ट तो आपको देगा नहीं, क्योंकि उनको पता होता है गूगल को कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है, तो आपको उसमें चेंजेस थोड़ी सी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कहा सच में इज अ फुली सर्विस मार्केटिंग इज द स्पेशलाइज इज प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव मार्केटिंग सोल्यूशन to business across a variety of industry. Additionally, Service Metrics LLC serves an authorized seller of leading telecom companies Spectrum and Optimum as an phone packages to residential and commercial clients with a focus on customized marketing strategy and delivery of high quality telecom services. Searchmetrics LLC aims to meet the diverse needs of its client and enhance their business growth। ये आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपने दोनों चीज़ें जो है वो आपने ख्याल में रखना है कि आप तो एक मार्केटिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं और आप ऑथराइज्ड सेलर भी है, ये आपने शो करवा दिया यहाँ पे, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होते हैं, क्योंकि आप जब जितने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो उतना ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो दूसरा आपके बिजनेस मॉडल आता है, तो यहाँ पे आपने तीन चीज़ें ख्याल में रखनी है। एक टाइप ऑफ बिजनेस आपने एक लाइन में रखना है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर रनिंग। सर्च मेट्रिक्स एलएलसी ऑपरेट्स आर मेकिंग एजेंसी एंड ऑथराइज्ड सेल ऑफ स्पेक्ट्रम एंड ऑप्टिमम टेलीकॉम सर्विसेज, ये आपने अपनी बिजनेस के बारे में बताया। व्हाट्स बिजनेस आर यू रनिंग, सो ये आपने बिजनेस के बारे में बता दिया। व्हाट द बिजनेस डज, तो बिजनेस करता क्या है, आपका जो बिजनेस है या आपकी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, आप क्या प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमने आपको आपको तो सारी चीज़ें पता है कि हम मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्लाइंट्स को जो हम डील करते हैं टेलीकॉम के, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, हम ऑथराइज रिसेलर है स्पेक्ट्रम ऑप्टिमम के। तो ये आपने स्पेस दे के जो है वो आपने लाइन चेंज करके देना है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेक श्योर टू डिस्क्राइब दिस, ठीक है। तो पहले ये हो गया, अब ये हो गया, इट्स कस्टमर आर, आपके कस्टमर कौन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आप इनको बताएंगे कि मैं
जो कस्टमर लाऊंगा तो वो किस तरीके से कस्टमर होंगे, किस तरह के कस्टमर होंगे। मेन के मैं कमर्शियल को टारगेट करूंगा, ऑफिस को करूंगा, या उन लोगों को जिनको इंटरनेट चाहिए। तो ये मतलब आपने एक चीज़ आइडिया इसको दे देना है कि सर्च मैटर्स सर्विस सर्व स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप्स, मिड साइज एंटरप्राइज एंड लार्ज कॉर्पोरेशन इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। रेजिडेंशियल कस्टमर्स आल्सो among its customer for reliable telecom services। सही है। तो ये सारी चीज़ें आ गई कि इसमें स्टार्टअप को भी देते हैं, बिजनेस को भी देते हैं, एंटरप्राइजेस को भी देते हैं, लार्ज कॉर्पोरेशन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री को देते हैं, और इसमें एमंग जो है वो आप घर वाले रेजिडेंशियल जो होते हैं वो भी देते हैं। तो ये आपका ये सेक्शन क्लियर हो गया। सही है। दूसरे सेक्शन में आपके आते हैं जो 14 नंबर पॉइंट है, हु आर यूर कस्टमर टारगेटेड ऑडियंस। आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन होंगे वो आपने बताने कि भाई हमारे टारगेट ऑडियंस जो है वो ये होंगे कि जिनको सर्विसेज चाहिए होंगे लीड जनरेशन के या कोई और चाहिए होगा, और साथ साथ में हम ऑथराइज रिसेलर भी है, तो हम इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं, टीवी फोन्स और ये सर्विसेज भी देते हैं। तो आपने ये दोनों जो है एस्पेक्ट यहाँ पे बता दिए। ठीक है। तो आप ये वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो आप खुद ही करें तो बहुत इजी है। बस मैं आपको जो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे करना है आपने। प्लीज डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी इंटरेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस। तो ऑडियंस को हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हम टेलीकॉम का चला रहे हैं, मीन फोन कॉल्स, वी आवर कंपनी इंटरेक्ट विद कस्टमर थ्रू फोन कॉल विच आर जनरेटेड बाई गूगल एड्स। कि हम गूगल एड्स के थ्रू ही लीड जनरेट कर रहे हैं, तो हम हमारा टारगेट यही है कि हम कॉल जनरेट करें। ठीक है। तो हम उनको बताएंगे कि भाई हम आपके थ्रू जो कॉल जनरेट करें उसी के थ्रू हम आप क्लाइंट को जो है वो डील करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा झूठ मूठ आपने कुछ नहीं बोलना, सही है, हॉनेस्टली आपने चीज़ें बतानी है। जो आप चीज़ आप करेंगे, अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो आपने जो है वो न्यू सेल्स ही बताना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि हम ब्रांड रिसेलर हैं, कि ऑब्वियसली हम ब्रांड रिसेलर हैं। ऑथराइज रिसेलर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने एग्रीमेंट सेलेक्ट डाल देना है परफेक्ट विजन का, जो आपके पास होगा ऑप्टिमम का, स्पेक्ट्रम का। अगर नहीं है तो आप किसी से लेके उसमें एड्रेस वगैरह चेंज करके आप डाल सकते हैं। वेल एंड गुड है। तो ये आपने तो वो कर दें रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, ये आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल देंगे, लेकिन नो करें। ठीक है। डज द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। तो यस, ऑब्वियसली हम तो एडवर्टाइजिंग कंपनी है और एजेंसी है, तो हम यस करेंगे। यहाँ पे आपने जो है वो अपना बिजनेस का नाम देना है, फिर वेबसाइट देना है। तो उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताएंगे, हम ये बिजनेस देते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट जो मैंने दिया है ये अपने मैंने मार्केटिंग की दी है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने फॉर्म सबमिट करवाया था उसमें मैंने अपने टेलीकॉम का दिया था, वो मैं आपको साथ शेयर तो नहीं करने वाला। तो उस यहाँ पे जो वेबसाइट है तो वो आपने ये डाल देना है, फिर अपने जो आप जिसके पे ऐड रन करेंगे वो आप डाल दें। और जो फर्स्ट में जो आपने वेबसाइट डालना होता है वो आप अपनी कंपनी का वेबसाइट डालेंगे। सही है। वेल एंड गुड है। डिस्क्राइब हाउ टारगेट रिसीव द गुड्स। तो गुड्स कैसे रिसीव करेंगे, ये आप मेन चीज़ है गूगल के लिए कि भाई आप स्कैम तो नहीं करेंगे। जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो क्या वो रिसीव करेंगे, वो किस तरीके से रिसीव करें, तो आपने गूगल को ये चीज़ बतानी होगी। तो टारगेटेड ऑडियंस को तो हम मार्केटिंग लीड्स दे रही हैं। सही है। सीमलेस प्रोसेस फैसिलिटी दे रही हैं। तो उसके तो बहुत से तरीके हैं, तो आप ये चैट जीपीटी से ये कंटेंट लिख के दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत चेंज कर लें। अपॉन potential customer typically engage with various channels such as phone calls, email, visiting websites. You maintain phone line communication promptly, responding to the queries or addressing any question or concern they may have। क्योंकि ये गूगल ख्याल लगता है कि आप कस्टमर को 100% प्रोडक्ट रिसीव करवाए, या अपने 100% क्वेरीज उनके रिजॉल्व करवाए, उनको जो हेल्प चाहिए होता है वो आप उनको दे। तो ये आपने सारी चीज़ें करी। वी क्रिएट द एड कंटेंट, ऑब्वियसली हम करते हैं। वी क्रिएट और कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट। अच्छा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स। तो हमारी कंपनी होगी। सही है, क्योंकि आप लीड जन कर रहे हैं तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे लीड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। अच्छा, तो ये पूछ रहा है कोई और इसको लॉगिन कर रहा है। नो। आर देयर इज एनी ब्रांडिंग रिलेशनशिप शो। सो यस, स्टार्ट में हमने बताया है कि हम ऑथराइज रिसेलर, तो हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप है हमारा। तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है सारा, वही सेम जो ऊपर डाला होगा वो यहाँ पे
दोबारा डाल दें कि सम कंपनी नेम, सही है। और दूसरा वेबसाइट आ गया, फिर आपने बिजनेस को कर लेना है। यहाँ पे आपने दोबारा जो है वो ऑप्टिमम का जो एग्रीमेंट होगा वो आप डाल दें। हु पेज फॉर द गूगल एड्स, तो एमडी सलमान जो हमारा क्लाइंट है, ये तो वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने नो एडिशनल लाइसेंसिंग एज रिक्वायर्ड करेंगे, सही है। अगर ये नहीं करते तो आप गवर्नमेंट लाइसेंस करें। और आप जब ये करते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ईआईएन जो है वो डाल देंगे, सही है। वो आपसे वो मांगेगा, ईआईएन मांगेगा, लाइसेंस नंबर मांगेगा, यहाँ पे डाल दे। अगर ईआईएन है तो तीन चार किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होती हैं, तो ईआईएन डाल दे, या बेशक आपके पास कोई फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होगा उसमें से वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें यहाँ पे। तो बाकी हु होल्ड दिस लाइसेंस, लाइसेंस के वो कौन होल्डर कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर नाम दिया होगा वो आप डाल दें। यहाँ पे वो फाइल अपलोड कर दें जो डॉक्यूमेंट होगा। फिर कंपनी जो है प्रोटेक्ट कैसे करेगी, तो हम जो है इंक्रिप्शन, सिक्योर स्टोरेज, कंपाइलेंस विद रेगुलेशन, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडियोज, ऑडिट्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इस तरीके से हम जो है वो उनको बताएंगे कि हम सिक्योरिटी जो है वो का सिक्योरिटी का ख्याल लगे अपने कस्टमर का। यहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो डाल देना है अपनी मेन वेबसाइट का। और यहाँ पे आप ईआईएन अपलोड करें, जो वट एवर आपका डॉक्यूमेंट आपके पास कंपनी की रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें एंड गो फॉर सबमिट। ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये आप फिल करके आप फर्स्ट टाइम पे ही आपके जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो आई होप कि सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप सबको जो है वो मेरी बातें समझ आ गई होंगी, और इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो चुकी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें।